हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो ले गया आप भारत की नदियां का 10% आ यानी कि आरोही अवरोही कथन कारण का। तो ये वीडियो में लास्ट तक जुड़ना ना भूल जियो। जब वीडियो में लास्ट तक नहीं जुड़ा तो न्यू मान लियो को 2% नुकसान कर देगा। क्या परसेंट आगो? कम 2% आगो कर देगा दोस्तों नुकसान। ज्यादा गारंटी को नहीं कितना ही आज का ज्यादा परसेंट कम बताया 2% नुकसान कर दोगे। खातर वीडियो में लास्ट तक जुड़े रही हो। जितनी भी दोस्तों वीडियो अपने श्याम गोस्वामी चैनल पर अपलोड हो रही है वह बताई नहीं देखे तो जाके अपने श्याम गोस्वामी चैनल पर देख लियो। बाकी प्ले लिस्ट बना रखी है क्योंकि दोस्तों वह सारी की सारी महत्वपूर्ण क्लास हैं। न्यू ना समझ लियो लल्लू फल्लू में एक नंबर की क्लास हैं। बन सारियां जाके देख लियो क्योंकि दोस्तों एक कर देख ली क्लास तो अपना भूलो कोने इतनी जोरदार तरीका में समझा रखी हो हर क्लास ने। कारण वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। आज को पहलो क्वेश्चन है लंबाई के अवरोही क्रम में नदियों को लगाओ। कहन लगाना दोस्तों लंबाई की और अवरोही क्रम में बूझ लियो। अवरोही क्रम को मतलब क्या होगा कि बड्डा छोटे का नहीं चालनो यानी कि हाथी कीड़ी का नहीं चालनो। कहूँ कि अपन बूझ लिया कि बड्डे अवरोही क्रम में नदियाँ लगाना है तो क्या लगाऊंगा? पहली पोत अवरोही क्रम दे दें तो अपन एक ही सोचना है। पहली पोत लिखांगा हाथी, फिर बहु नीचो कोई जानवर आओ बिया लिखे, फिर गाय आ गई, फिर भेड़ आ गई, फिर बकरी भेड़ आ गई, फिर वो चूसो आ गयो, फिर कीड़ी आ गई। यहाँ करके चलता रहा दोस्तों। ऐ हिसाब करनी है यानी कि पहला ही बड्डो लिखना है फिर छोटो ही छोटो। यानी कि कितनी होती है? गंगा नदी की कितनी है? 25-25। गंगा नदी कितनी है दोस्तों? 25-25 याद रखनी है। कितनी? 25-25। गोदावरी कितनी है? 14-65। गोदावरी कितनी है? गोदावरी यानी कि गोदावरी गिरदावरी कितो कर तो फिर है क्या? 14-65 कितो कर तो फिर है 14-65। कृष्णा कितनी है? कृष्णा जम्मा ही 1400 है। कृष्णा कितनी है? 1400। नर्मदा नदी पर कितना है दोस्तों किलो दूरी यानी कि अवरोही क्रम लंबाई कितनी है? नर्मदा की 13-12। नर्मदा की कितनी है? 13-12। तुम 13-12 नाख रहे दादा के नाख रहे 13-12 याद रख लियो। गंगा नदी 25-25। गंगा नदी कितनी है? 25-25। गोदावरी 14-65। कृष्णा 1400। नर्मदा 1312 किलोमीटर। दोस्तों याद रख लियो सारा का सारा आंकड़ा क्योंकि हर क्वेश्चन बनेगो। इब थाना सुमेलित को क्वेश्चन बना के दिखा दूँ अठूँ आरोही अवरोही गोविंद्र टीम न्यू देख कर निम्न नदियों की लंबाई के को सुमेलित कीजिए। कि एक क्वेश्चन दे दियो कि निम्न नदियों को लंबाई के अनुसार सुमेलित कीजिए। सुमेलित कॉलम एक दे दो और कॉलम बी दे दो। कॉलम एक के अंदर दे दो गंगा गोदावरी। कॉलम एक के अंदर दे दो गंगा दे दी, गोदावरी दे दी, कृष्णा दे दी, नर्मदा दे दी। फिर एक कॉलम बी के अंदर भाई लंबाई दे दी 1400 किलोमीटर दे दी, 1312 किलोमीटर दे दी, 1465 किलोमीटर दे दी, 2525 किलोमीटर दे दी। आपन याद है कि गंगा नदी की है 2525 किलोमीटर। आप सीधो मारांगे तीर किन्ने सीधो मारा 2525 पर। का गोदावरी की याद है कि आपने कितनी है? 1465 याद करेड़ी है। कितनी है? 1465 करेड़ी। कटे पढ़ी कि आप श्याम गोस्वामी चैनल पर पढ़ी ध्यान रख लियो। यहाँ हो गए सीधा क्वेश्चन। कृष्णा की पढ़ी क्या कितनी? कृष्णा बताई बहन 1400 ही। क्या कृष्णा कितनी? 1400 किलोमीटर। ये याद रख लियो। और आप न्यू कह दे ओ नर्मदा नदी याद दी है कि तू 13-12 ना कह दादा 13 बाद में 12 ही आओगो। क्या आओगो? 13 बाद में 12 ही है। याद रख लियो। सुमेलित को क्वेश्चन बना दो यानी कि दोस्तों कथन कारण आरोही अवरोही का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन में कम 2 डाउट क्लियर होगा क्योंकि दोस्तों हर क्वेश्चन बनने का चांस है। किया दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बांध की ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाओ। दोस्तों बांध की ऊंचाइयां है। टीरी बांध की तो दोस्तों 260.5 मीटर की तो है। टीरी बांध 260.5 मीटर। और दोस्तों इस विश्व को यानी कि मान्य जाए कि भारत को सारण ऊंचो बांध कौन सो है? टीरी बांध है। भारत को सारण ऊंचो बांध माने जाए टीरी याद रख लियो। और विश्व को 5वां माने जाए कौन सो माने जाए? विश्व को 5वां याद रखने की बात है। न बाखड़ा की तो है 226 मीटर। सरदार सरोवर 165 मीटर। नागार्जुन सागर की तो है दोस्तों 124 मीटर। याद रख लियो। न्यू दे देकर निम्न
वो सुमेलित कीजिए। यह न देखे निम्न बांध की ऊंचाइयों को क्रम में लगाओ। क्रम में दे दिया दोस्तों, नीचे दे दिया क्या, टिहरी बांध 205 मीटर, सरदार सरोवर 163 मीटर, नागार्जुन 124 मीटर, भाखड़ा 226 मीटर। नीचे दे दोगो 1 2 3 2 3 4 यहाँ दे दोगो। यहाँ भी देश के आरोही अवरोही पूछ के ध्यान रख लियो। क्वेश्चन बनेगा श्याम गोस्वामी चैनल पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, एंगे अंदर क्यों जगो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है जगो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर के कौन सा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को जिक्र करा, जलाशय के क्षेत्र के अवरोही क्रम में लगाओ। जल कहेंगे लगाना जलाशय के क्षेत्रों में। हीराकुंड कितना दोस्तों, 743 वर्ग किलोमीटर में, 743 वर्ग किलोमीटर। सरदार सरोवर 375 किलोमीटर, सरदार सरोवर 375, नागार्जुन 285, गोविंद सागर 168। या ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन हम ध्यान रख लियो क्योंकि हर पर्सन बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहेंगे कारण आपनो बी नंबर आपनो क्यों जगो सही आंसर कौन सो बी नंबर। ये व्याख्या देख लिया दोस्तों, हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है जो कितना है 747 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों आपा निशान दे दिए, आपा निशान सोचा ही कौन यारो आरोही गो तो हो दोस्तों, अवरोही गो तो क्वेश्चन निशान हो जाए। आरोही गो ओ है गो, यानी कि ओ कुर्सो ओ आरोही गो दोस्तों, ओ अवरोही का ध्यान रख लियो। यानी कि जीभ इन बार रखी है वो तो है, जीभ तो है दोस्तों मुंह इन बार रखियो वो कुर्सो जगो अवरोही गो, मुंह इल्ला पास बार रखियो वो क्यों जगो आरोही गो। ध्यान रखने की बात है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नदियों की लंबाई को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम में आरोही क्यों है थाने बतायो मैं कि आरोही के अंदर क्या होगा कि पहला चिंटी आओ यानी कीड़ी आ जाएगी, फिर क्या जाओ मकोड़ो आ जाएगो, फिर आ जाएगो मान लो का खरगोश आ गयो, फिर आ गयो भेड़ आ गई, फिर आ गयो गा आ गई, इं मान लो फिर आ गयो हाथी। मतलब बल्कि छोटो बड्डे का नहीं चाल लो, छोटो बड्डे का नहीं चाल लो। ताप्ती कितनी है 724 किलोमीटर। याद रख लियो, कथन कारण के अंदर तो मना ही मना है क्वेश्चन, सुमेलित के अंदर भी मनाएगा, सत्य है सत्य के अंदर भी मनाएगा। न्यू कह देगा कि ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, कावेरी नदी की लंबाई 895 किलोमीटर है। निम्न में से सत्य कथन छांटिए। बेरो है का पढ़ेड़ो आपनो कावेरी की गीत को नहीं 895 में, तो एक ही नंबर सत्य कर दे 5 अपने से। हाँ सही बात को नहीं हो जाए कि ध्यान रख लियो, हर क्वेश्चन हर पर्सन बना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती नदी की कितनी है 724 किलोमीटर, कावेरी की कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर, महानदी की कितनी है 851 किलोमीटर, यमुना की कितनी हो जाएगी 1326। इम न्यू बता दो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई है 25-25। कितनी है गंगा नदी की 25-25, कितनी है गंगा नदी की 25-25। याद रख लियो हर आंकड़ा दोस्तों। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा दोस्तों, बांध निर्माण के वर्ष के आरोही क्रम में लगाओ। क्या है बांध निर्माण के, हीराकुंड बांध को निर्माण कर दो 1997 में, कर दो 1957 में, कर दो 1957 में। भाखड़ा नांगल कर दो दोस्तों 1963 के अंदर, भाखड़ा कर दो 1963 के अंदर। नागार्जुन सागर 1967 के अंदर हो, सरदार सरोवर 2017 के अंदर हो। याद रखने की बात है, ध्यान रख लियो कारण उत्तर आपनो ये ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, जल विद्युत क्षमता के अवरोही क्रम में लगाओ। क्या लगाना है जल विद्युत क्षमता। जल विद्युत का मतलब आ है कि दोस्तों क्या बांध बना रखे, बांध पानी पड़ा टरबाइन पर, टरबाइन घूम गए न्यू मान लियो का कितनी बिजली बना, वो ही क्या जल विद्युत योजना। जल विद्युत क्षमता को क्यों जगो क्या बिजली कितनी मने के मने बिजली कितनी मने बा ध्यान रख लियो, और कोई ध्यान बात को रखनी। अपन की कौन करनो का बैन डैम में पानी नहीं है कि तो का किए है के करनो है किए हो, अपन याद रखनो बस पेपर में याद होना चाहिए, अपने बाद में भूल जाओ कोई मतलब को नहीं, पहला याद आवे ना आवे कोई दिक्कत को नहीं। क्वेश्चन क्लास चल प्रश्न आएंगी एम गलत हो जाए कोई बात को नहीं, पर पेपर में गलत हो गए वो सही को नहीं होगा, वो ध्यान रख लियो। जल विद्युत क्षमता के अवरोही क्रम में लगाओ। टिहरी को कितो है 2400, कोयना 1960, सरदार सरोवर
1450 भाखड़ा नांगल 1325 मेगावाट। ऐ सारी की सारी क्या मैम मेगावाट की यूनिट है, क्या मैम मेगावाट। एंगा कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का, नदियों का उद्गम स्थान ऊंचाई के आरोही क्रम में लगाओ। कहेंगे ऊंचाई का आरोही क्रम में गोदावरी की कितनी है 10-17, गोदावरी 10-17, गोदावरी 10-17, कावेरी कितनी है 1341 किलोमीटर 41 मीटर सॉरी मीटर है। यमुना कितनी हो जाएगी 3291 मीटर, यानी कि वो बूझ लेकर 3.2 किलोमीटर भी देश का दोस्तों कितने हो जाएगा 3.2 किलोमीटर, और लगभग कितनी मान सका 3.3 किलोमीटर, कितनी 3.3 किलोमीटर। क्वेश्चन बना दे क्या गोदावरी दे दे 1.1 किलोमीटर, कावेरी दे दे 1.3 किलोमीटर, यमुना दे दे 3.2 किलोमीटर, गंगा दे दे 3.8 किलोमीटर। आते नहीं भूलना चाहिए किलोमीटर के अंदर हो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाए 1000 मीटर, कितना हो जाए 1000 मीटर। ध्यान रखने की बात है, ए क्वेश्चन है नहीं बारीकी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बुझे जाने का पूरा चांस है, या ध्यान रख लियो। का गोदावरी कितनी है 1017, कावेरी 1341, यमुना 3291, गंगा नदी कितनी है 3892, यानी कि उद्गम स्थल ऊंचाई हो अवरोही क्रम में है, ध्यान रख लियो। ए कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की बात कहाँ, बांध की लंबाई की अवरोही क्रम में लगाओ। कहने बांध की लंबाई के अवरोही क्रम में लगाना है। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है 25.8 किलोमीटर, कितनी 25.8 किलोमीटर, लगभग दे दिया दोस्तों 26 किलोमीटर भी दे दिया। आंकड़ा में कोई दिक्कत को नहीं का 26 किलोमीटर भी पा जाएगी, कई बारी 25 किलोमीटर भी पा जाए, तो आपने थे भूल चूक ना करियो यार 25.8 बड़ी है, 25 दे दे तो गलत कौन माने जाए, 26 दे दे तो गलत कौन माने जाए, ध्यान रखने की बात है थोड़ी सी। नागार्जुन की तो है 1.6 किलोमीटर, टिहरी बांध 575 मीटर, भाखड़ा नांगल 518 मीटर, याद रखने की बात है। हीराकुंड की तो है किलोमीटर में, ध्यान रख लियो, पहला किलोमीटर आओ, फिर मीटर आओ, फिर सेंटीमीटर आओ, फिर मिलीमीटर आओ, ध्यान रख लियो सारा क्वेश्चन आपने। एंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मुहानों से दूरी के अवरोही क्रम में शहरों को लगाऊं। क्या दोस्तों जकी नदियां बहन नारी है बांगा मैं मुहानों मत बुलाएगा, जको नदी बह कन्नूर शहर की दूरी कितनी है वो है देंगो मतलब मुहानों, यानी कि दोस्तों कोलकाता गंगा मुहानों कितनी है 80 किलोमीटर, कितनी है 80 किलोमीटर। पटना कितनी है 650 किलोमीटर, वाराणसी कितनी है 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कानपुर 1200 किलोमीटर, ध्यान रखने की बात है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, बेसिन के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाओ। बेसिन के दोस्तों का बेसिन को मतलब होगा कि जकी नदियां द्वारा लाई गई मिट्टी हो नहीं, जकी उपजाऊ मिट्टी हो बहनी आप बेसिन कहते हैं। गंगा वो बेसिन कितना है 8.61 लाख, 8.61 है, 8.61 है। गोदावरी को कितना है 13.3 लाख, दोबारा याद कर लियो गोदावरी को कितना है 13.3 लाख, 3.13 लाख सॉरी 3.13 लाख। कृष्णा को कितना है 2.59, नर्मदा को कितना है 0.98 लाख, याद रख लियो है कारण ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर है हो जाएगा। दोस्तों इब सारा MCQ आ गया कहेंगा और कथन कारण का, इब कहेंगा आरोही अवरोही का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ध्यान रख लियो इब कहेंगा आ गया और कथन कारण का। आपने श्याम गोस्वामी चैनल ने बताएं सब्सक्राइब नहीं करियो सब्सक्राइब कर लियो, थाना वीडियो किया लगे कमेंट करके जरूर बताइयो, और हर पर्सन को आंसर कमेंट के अंदर जरूर देख रो। अपनी प्रीमियम पर चल है शाम ने 8:30 बजे क्लास, तो देखना ना भूल जाइयो, लाइव क्लास चल है, ध्यान रख लियो। मत बला है कि जब लाइव पढ़ो बाय बारगी मजाक को नहीं, यानी कि सागे सागे उत्तर बताओ बैंक क्लास क्वेश्चन का, ध्यान रख लियो। जय आपने श्याम गोस्वामी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो, ये भी जागी। अगले क्वेश्चन की बात कर लें 11 नंबर कथन का, तवा बांध मध्य प्रदेश में है क्या दोस्तों, तवा बांध मध्य प्रदेश में बात क्या हो जाएगी सत्यवाद।
तवा बांध ताप्ती नदी पर बना है। आ बात की गलत है, जमाई दाप गई। कथन कारण की है दोस्तों, कथन तो सत्य है, कारण है सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर हो जाएगो। ये बात कर लिया तवा बांध है वो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के पास बना है। कट है तवा बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदापुरम के पास बना है। तवा नदी नेमदा की सहायक नदी है। कहेंगे तवा नदी कहेंगे सहायक नदी है, नेमदा की, ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लिया। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। आप बात किए दोस्तों सत्य बात है। पोंग बांध का व्यास नदी पर, पोंग बांध व्यास नदी पर बना है। आप भी बात सही, यानी कि कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। वो देखो व्याख्या देख लिया, व्याख्या देखनी जरूरी है। व्याख्या में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनागा, कम कम 2 क्वेश्चन कितना बन जाए कोई ध्यान को नहीं, ध्यान रख लियो। हिमाचल में व्यास पर 1974 में बनाया गया जलाशय का नाम महाराणा प्रताप सागर का। कारण सही की व्याख्या दिवे। आगे बात करा 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर है को दोस्तों मेंथन बांध कोयला क्षेत्र के लिए है। क्या दोस्तों मेंथन बांध कोयला क्षेत्र के लिए है, प्रसिद्ध है। कारण वो भी सत्य बात है। कथन तो कारण की बात कर लिया। मेंथन बांध दामोदर नदी पर डीवीसी का एक हिस्सा है। क्या दोस्तों डीवीसी को हिस्सा है के। कारण कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और देखो क्या दोस्तों कब झारखंड बंगाल की सीमा पर दामोदर पर बना है। क्वेश्चन ध्यान रख लियो के क्वेश्चन बन जाएगो क्या झारखंड और बंगाल की सीमा पर बने हुए है, ध्यान रखने की बात है। डीवीसी के 4 बांधों में से क्या कहेंगे, डीवीसी के 4 बांध है, मामू एक बांध हो है। कोयला क्षेत्र डीवीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोयला क्षेत्र है वो डीवीसी को क्या माने जाए, मुख्य क्षेत्र माने जाए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लिया। कथन किया दोस्तों क्या कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बात जमा एकदम सही है, सीधी सीधी बिनगी बिन बात बताइए बाबा। कोसी हिमालय से निकलती है, आप भी बात सत्य है, यानी कि कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या को नहीं करे। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर हो जाएगो। क्या कोसी है वो बाढ़ से बिहार में तबाही होती है। क्यों जे दोस्तों कोसी नदी शोक क्यों कब है, क्योंकि जिये बिहार में बाढ़ आवे बटे क्यों जे तबाही हो जाए। और नेपाल हिमालय से निकलती है। कठू निकले नेपाल गए, हिमालय निकले, नेपाल हिमालय निकले। और शोक का कारण है बाढ़ प्लस मार्ग परिवर्तन है कि मार्ग परिवर्तन बाढ़ आ जाए और मार्ग परिवर्तन मुख्य रूप में माने जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लिया। अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। आ बात किया दोस्तों सत्य बात है कि अलमाटी बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। क्या बात है दोस्तों, सत्य बात है। अलमाटी बांध महाराष्ट्र कर्नाटक जल विवाद से जुड़ा था। आ भी बात सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको के सही आंसर हो जो है। 2 क्वेश्चन बनने चांस किया दोस्तों। अलमाटी बांध किस 2 राज्यों की विवाद से जुड़ा रहा। क्वेश्चन आ जाएगो, याद रख लियो। क्वेश्चन के बन गयो क्या अलमाटी बांध किन 2 राज्यों के विवाद से जुड़ा रहा। राजस्थान मध्य प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक। तो अपन बेरो है क्या महाराष्ट्र कर्नाटक है पढ़ेड़ो है। कट्ठे पढ़ो गया का आप श्याम गोस्वामी चैनल पर पढ़िए गया। तो ध्यान रख लियो, जब सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो श्याम गोस्वामी चैनल। वीडियो के अंदर दोस्तों कम 76% लोग तो सहज का यानी कि विद्यार्थी मान लिया। अपना विद्यार्थी सहज का 76% है जका बताए चैनल ने सब्सक्राइब भी कौन करियो, वीडियो डेली देखे एंगे कारण आपने श्याम गोस्वामी चैनल सब्सक्राइब कर लियो। ये तो तकड़ो बढ़िया कंटेंट ले गया यहाँ तो थे। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना क्यों छोड़ रखे है। तानत की करनो ही कोनी, बस कान में गाली लीडर सुनियो। आप हाथों हाथ क्लास की सारा का सारा क्वेश्चन याद हो, हाथों हाथ क्वेश्चन याद होना क्लास चलन आ रही है। क्या दोस्तों का बीजपुर जिले में कृष्णा नदी पर बना है। क्वेश्चन बन गया कब कौन से जिले में बना है, बीजापुर जिले में।
महाराष्ट्र को कम पानी मिलने से विवाद हुआ। क्या दोस्तों, क्या कह महाराष्ट्र ने कम पानी मिलियो जेंगे कारण के हो गयो यो विवाद हो गयो। उकाई बांध गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। आ बात क्या दोस्तों सत्यवाद है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना है। क्वेश्चन कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करे। ये न्यू पूछ रहे उकाई बांध किस राज्य में है? गुजरात में। उकाई बांध किस नदी पर बना है? ताप्ती नदी पर। ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन की यही मर्जी याद रख लियो। ये सत्य है सत्य, सत्य है सत्य मर क्यों जाने किया मुझ ले क्या उकाई बांध गुजरात में स्थित है। एक नंबर बात दे दी। 2 नंबर दे दी उकाई बांध ताप्ती नदी पर बना है। आ बात दे दी। 3 नंबर बात दे दी उकाई बांध गुजरात का सबसे छोटा बांध है। यानी कि जलाशय, यानी उकाई बांध गुजरात का सबसे बड़ा, यानी उकाई बांध गुजरात का सबसे छोटा जलाशय है। तो अपन पढ़ेड़ो है कि उकाई बांध है वो सानो बड़ो जलाशय। आ बात गलत है, यानी कि 1 2 दोनों सही हो जाएगा। ध्यान रखनी बात है। क्वेश्चन क्या मर्जे सूरत के पास ताप्ती नदी पर बना है। सूरत के पास कहेंगे ताप्ती नदी पर है। ध्यान रखने की बात है। 465 वर्ग किलोमीटर जलाशय में है। ध्यान रखने की बात है। तुंगभद्रा बांध आंध्र प्रदेश में है। आ बात की दोस्तों सत्य बात है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आ भी बात सत्य है। आएंगे कारण के दोस्तों कथन कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या को नहीं करें कारण ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में आंध्र प्रदेश की सीमा पर है और तुंगभद्रा बांध बना है। कठे में कर्नाटक आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कृष्णा की सहायक नदी है पर बांध का स्थान कारण नहीं है, नदी संगम है। आगे क्वेश्चन 18 ये बात का दोस्तों रिंद बांध का उत्तर प्रदेश का गोविंद सागर कहलाता है। क्या दोस्तों रिंद बांध है वो उत्तर प्रदेश को गोविंद सागर बांध कहलावा है। आ बात की दोस्तों सत्य बात है। रिंद बांध सोन नदी पर बना है। आ बात के दापगी गलत है। क्या दापगी गलत है। एक कारण क्यों जो कथन तो सत्य है कारण है सत्य है। कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर हो जाएगो। यानी कि रिंद बांध है वो यूपी में सोन की सहायक नदी रिंद नदी पर बना है। कटा बने हुआ है रिंद बांध कटा है रिंद नदी पर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लिया। बगलियारी बांध चिनाब नदी पर है। आ बात के दोस्तों सही बात है। बगलियारी बांध भारत पाक जल संधि के तहत बना है। भी बात सही है। यानी कि कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करेंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगा। व्याख्या देख लें दोस्तों। व्याख्या किया जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। 1900 प्रोजेक्ट और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट संधि के प्रावधानों के लिए अनुसार, इसीलिए कारण सही है। अगलो आज को लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट टाइम वीडियो जुड़े रहे तो सागे सागे अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब भी कर लो। इडुक्की बांध केरल में सबसे ऊंचा आर्चर बांध है। आप बात सत्य बात है। इडुक्की बांध पेरियर नदी पर बना है। आप बात सत्य है। यानी कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करें कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सत्य आंसर है हो जाएगा। ये बात कर लिया इडुक्की बांध की ऊंचाई कितनी है 168.8 मीटर ऊंचा 2 पहाड़ों की के बीच में आर्चर डैम है। पर्यायी नदी पर है। क्यों है पेरियाई नदी पर है। और दोस्तों ताना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइयो और अपना चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो। जय बताएं सब्सक्राइब न करियो तो मिला आप अगली वीडियो में जताई राम राम।